Hi, a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो है लिम्फ. नाउ लिम्फ जो है ये आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में से आता है. लिम्फ को समझना क्यों ज़रूरी है? लिम्फ के कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करता है जो जनरली ब्लड के भी हैं, बट लिम्फ भी परफॉर्म करता है. लिम्फ बनता कैसे है, होता क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये सब हम अभी देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस आते रहें. नाउ सी, जो कैपिलरीज होती हैं आपकी ब्लड कैपिलरीज, उनमें थोड़े थोड़े से पोर्स होते हैं. अब पोर्स की ज़रूरत क्यों है? पोर्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपका जो प्लाज्मा है, बहुत रिमोट जगह होती हैं जहाँ हमारे सेल्स लोकेटेड होते हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन या ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं या इवन अगर हम हार्मोन्स की बात करें वो सारे नहीं पहुंच पाते. ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में जो आपका प्लाज्मा होता है वो बहुत हेल्प करता है और प्लाज्मा कहीं ना कहीं डिसॉल्व्ड स्टेट में ऑक्सीजन भी लेके जाता है. तो यहाँ से जो ये हमने कहा कि ये आपकी कैपिलरी है, राइट? तो कैपिलरी से आपका थोड़ा बहुत प्लाज्मा आपके टिश्यूज में आ जाता है. अब जब ये टिश्यूज में आता है तो प्लाज्मा हमें पता है फ्लूइड पार्ट जो फ्लो करता है. मैक्सिमम क्या है आपका? ब्लड जो है प्लाज्मा होता है 55 to 60%, प्लस उसमें वाटर होता है जो कि खुद 90 to 92% होता है. ये आपके टिश्यूज में आ गया. अब यहाँ पे ये टिश्यूज को O2 दे सकता है, टिश्यूज को हार्मोन्स दे सकता है, राइट? आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं, आपके इवन कुछ यू कैन से ग्लूकोज होता है. ये सब आपके प्लाज्मा के थ्रू जो आपका है वो टिश्यूज में आ गया. अब यहाँ पे एक लिक्विड जो पार्ट है उसको, जब वो टिश्यू में प्रेजेंट है, हम उसको कहेंगे टिश्यू फ्लूइड. क्या कहेंगे? टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, या फिर हम उसको एक और वर्ड से जानते हैं और वो है आपका इंटरस्टीशियल फ्लूइड, राइट? तो हम उसको और क्या कहेंगे? हम कहेंगे इंटरस्टीशियल फ्लूइड. जब तक ये आपके टिश्यू में है, टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टीशियल फ्लूइड. अब होता क्या है? प्लाज्मा बहुत देर तक यहाँ नहीं रहेगा. प्लाज्मा बहुत देर तक यहाँ नहीं रहेगा बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो ब्लड का एक कंपोनेंट है. उसको वापस से हार्ट में जाना है ताकि फिर से ऑक्सीजन पिक हो सके, इंटेस्टाइन में जाना है ताकि न्यूट्रिएंट्स पिक हो सके. एक सिस्टम होना चाहिए ना कि जो यहाँ से ये सारा जो आपका टिश्यू फ्लूइड है या आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ड्रेन हो और ड्रेन होके ये वापस से आपके हार्ट में चला जाए. ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए. बिल्कुल वो सिस्टम है और उस सिस्टम का नाम है आपका लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम भी वैसे ही होता है जैसे आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होती हैं, वैसे ही आपका प्रॉपर लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें आपके वेसल्स होते हैं. जो आपके जो वेसल्स हैं इनको जो टिश्यू फ्लूइड है उसको कलेक्ट करेगा एंड इट विल ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम में अगेन अगर मैं बात करूं, जो मैंने यहाँ कहा था प्लाज्मा है, प्लाज्मा के साथ एक चीज और आपको यहाँ देखने मिलेगी और वो है आपके कुछ WBCs. और ये WBCs कौन से होते हैं? ये WBCs होते हैं आपके मेजरली लिम्फोसाइट्स. और इसीलिए जो लिक्विड अब ड्रेन होगा, राइट, उसका नाम हमने क्या रखा है? हमने रखा है लिम्फ, क्योंकि उसमें आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे. WBCs का एक्चुअली शेप हमें पता है स्पेसिफिक नहीं होता है. WBCs का शेप जो होता है आपका कहीं ना कहीं कैसा होता है? अगर मुझे डिस्क्राइब ही करना हो, अमीबॉइड. अमीबॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं. हमने कहा कैपिलरीज में पोर्स हैं. अब मान लीजिए इसी टिश्यू में कोई बैक्टीरिया है,
ठीक है, अब इसको तो डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। डिस्ट्रक्टिव डिफेंस या ख़त्म करने का काम हमारे पास WBCs का है। अब ऐसे में WBCs को अगर कैपिलरी से, आर्टरी से, जो आर्टरीज ब्रेक डाउन होगी फर्दर कैपिलरीज से, उनसे निकल के आना है। पोर्स ऐसे नहीं होते कि बहुत बड़े पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, तो उनमें से निकल ही नहीं पाएंगे अगर उनका एक स्पेसिफिक शेप और साइज है। ऐसे में जो उनका अमीबॉइड स्ट्रक्चर है वो बहुत हेल्प करता है। अमीबॉइड स्ट्रक्चर यानी वो अपने आप को किसी तरीके से यहाँ से निकाल के यहाँ आ जाएंगे एंड इसको फिनिश कर देंगे। तो ये जो एक तरीके से स्क्वीजिंग आउट हुआ, क्या हुआ? स्क्वीजिंग आउट, है ना? इसको हम क्या कह सकते हैं? इसके लिए एक वर्ड है प्रॉपर, और उसको हम कहते हैं डायापेडिसिस। क्या कहेंगे हम? डायापेडिसिस। तो डायापेडिसिस क्या है? जो आपके WBCs स्क्वीज होके ब्लड कैपिलरी में से बाहर आ रहे हैं टू डू सर्टेन फंक्शन, जनरली डिफेंसिव ही होता है। सो वो जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे डायापेडिसिस, स्क्वीजिंग आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी, राइट? अब ये यहां से ड्रेन हो चुका है लिम्फ, राइट? ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये आपका अब जो ज्वाइन करेगा वो आपकी वेना कावा को ज्वाइन करेगा एट योर, जो हार्ट में जा रही है उससे जस्ट पहले, ताकि वापस से जितना भी ये फ्लूइड है आपका ये फिर से एक बार सर्कुलेशन में आ सके। सी, जो भी O2 है या हार्मोन्स है या प्रोटीन है ये फिर से तो चाहिए होंगे ना, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सर्कुलेशन में रहे। अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ लिम्फ की, तो लिम्फ के फंक्शंस हम लोगों को काफ़ी पता है। जैसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव क्यों है? क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज वगैरह जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं, राइट? सेकेंड, मैं ये भी कह सकती हूँ कि डिफेंस का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके कौन प्रेजेंट है? मेजरली लिम्फोसाइट। तो एक जो डिफेंस का कहीं ना कहीं काम है वो आपका हो सकता है। प्लस जो ऐसी चीजें हैं जो आपको इस टिश्यू से रिमूव करनी है, तो उनका ड्रेनेज का काम ये भी आपका कर देगा। सो इस तरीके से आपके लिम्फ के कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जो ब्लड के भी हैं, सिमिलर हैं काफी। ब्लड भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पे एक कॉमन चीज क्या है? ब्लड भी आपके प्लाज्मा के थ्रू तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और लिम्फ का अगर मैं कंपोजिशन कहूँ, तो आपकी प्लाज्मा प्लस योर लिम्फोसाइट्स, राइट? ये दोनों आ जाएंगे। तो इसीलिए लिम्फ को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो फ्लूइड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस तो है ही, अब लिम्फेटिक सिस्टम भी अगर अपना है तो वो भी बॉडी के थ्रू कहीं कहीं जा रहा है। लिम्फ नोड्स होते हैं आपके, जहां ये बैक्टीरिया को पकड़ के लेके जाते हैं ताकि जो आपका इन्फेक्शन है वो लोकलाइज हो सके। लोकलाइज यानी सिर्फ एक जगह पे प्रेजेंट हो, फैले ना। लिम्फ नोड्स है, लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ ग्लैंड है, स्प्लीन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इस तरीके से लिम्फ की अपनी एक दुनिया है जो हमारे लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? छोटा सा टॉपिक था, बट आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। इससे हमें बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ता है हमारा, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है? अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग, एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। आई विल सी यू सून। टेक केयर। थैंक यू।